So hello dear all, welcome back. So we are now discussing your question number 7th from this series. Okay? तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप ढंग से देखें तो आपको ए बी सी नाम के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। वो 3 वर्टिसेस हैं आपके पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। तो इस पूरे चैप्टर में आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी एक पैरेललोग्राम की बात होगी तो हमेशा आपका एक ही क्वेश्चन बन रहा है इस पूरे चैप्टर से। सो लेट्स से अगर ये कोऑर्डिनेट है ए जिसके हैं हमारा 8, 6 और 1, एक वर्टेक्स है मेरा लेट्स से बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 2, एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पे 9 एंड 4, और एक पॉइंट है डी जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। तो मैं इसको ए और बी एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है आगे, जो आपका पॉइंट ई है ना बेटा, वो डी सी पे मिड पॉइंट है और उसी के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये जो ई है बेसिकली ये आपका मिड पॉइंट है ना। तो ये आपका यहाँ पे बन चुका है मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं मिड पॉइंट निकालने से पहले अगर मुझे ए और बी का वैल्यू पता चले तो आंसर में मजा आएगा। ठीक है, सो हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये हमने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, लेट्स अगर किसी पॉइंट पे एम पे कट कर रहे हैं, तो ये m जो होता है वो बेसिकली ये मिड पॉइंट हो जाता है आपके AC का, है ना। और ये जो m होता है ये मिड पॉइंट हो जाता है आपके BC का। और हमें ये भी पता है ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट जो होते हैं ये होते हैं आपस में इक्वल। गॉट इट। सो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि इन पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्लियरली जो दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये जस्टिफाई करेगा आपका। ठीक है, तो ए और सी का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, अगर मैं 6 में, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और वहीं y कोऑर्डिनेट इसी का होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो वेरी सिंपल, अगर मैं AC का मिड पॉइंट देखूं और इसके x कोऑर्डिनेट को देखूं तो 6 प्लस 9, है ना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 बाय 2, इसका x कोऑर्डिनेट AC का। और अगर मैं AC के हिसाब से ही m का एक और कोऑर्डिनेट निकालूं तो 1 प्लस 4 होता है आपके पास 5, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 बाई 2। तो ये तो जो आपका मिड पॉइंट है AC जिसको हम M बोल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अगर मैंने x और y ले लूँ तो ये बेसिकली x और y की वैल्यू आई है। और ऐसे ही एक x y की वैल्यू B और D के हिसाब से आएगी, क्योंकि B और D के लिए भी M मिड पॉइंट है। तो 8 प्लस a बनेगा मेरे पास, पहली चीज़ ये है 8 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा बन जाएगा 2 प्लस बी बाई 2। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए आपको इन क्वेश्चंस में। अब यहाँ आप देखो दिस इज 15 बाई 2, और इसको अगर मैं इक्वेट करूँ इसके सामने तो ये है 8a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे जो a है उसका वैल्यू आएगा 7। तो ये तो हुआ पहला चीज़। वहीं सेम वे 1 प्लस 4 होता है 5, ये बनेगा 5 बाई 2, एंड दिस इज नथिंग बट 2 प्लस बी बाई 2, 2 से 2 फिर कैंसिल, और यहाँ से b की जो वैल्यू है वो बनेगी 3। तो कोई चैलेंज नहीं होगा समझने में आपको। तो a मेरे पास 7 आ गया, b मेरे पास 3 आ गया। गॉट इट। अब आपको पता है ये मिड पॉइंट की बात चल रही है बेटा, तो E अगर आपका एक मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a प्लस 9 बाई 2, यानी 7 प्लस 9 बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूले से जैसे ऊपर लगाया था। और वहीं इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा तो ये तो आपने दे दिया 7 प्लस 9, 16 बाई 2 इज योर 8, एक हो गया 8,
और वहीं अगर मैं इसके y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये है 3 + 4/2 और 3 + 4/2 होगा मेरा 7/2. सो विद दिस वे योर आंसर इज डन. तो जो कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने थे, एक आया है 8 और एक आया है 7/2. सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन. होपफुली आपको समझ में आया होगा. अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे.